डीजीपी बनने के बाद राजकुमार विश्वकर्मा ने सबसे पहले अयोध्या का दौरा किया। राम जन्मभूमि की सुरक्षा और अयोध्या में क्राउड मैनेजमेंट पर उनका फोकस रहा। उन्होंने बताया कि अयोध्या की सुरक्षा के लिए 77 करोड़ रुपए में हथियार व सामान खरीदे जाएंगे। अपने दौरे में डीजीपी ने राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचे डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सभी अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था करनी है उस पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यह अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, वो अपनी गतिविधियों को जेल के अंदर से या जेल के बाहर से या प्रदेश के बाहर से या कहीं से भी संचालित नहीं कर सकता। हमारे रडार पर रहेगा, हर जगह रहेगा और हम लोग इसीलिए कंप्यूटर डाटाबेस बना रहे हैं और हर अपराधी का उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उसकी कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर उसके प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, कहाँ कहाँ वो जाता है और सारी की सारी जानकारी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, वो अपनी गतिविधियों को जेल के अंदर से या जेल के बाहर से या प्रदेश के बाहर से या कहीं से भी संचालित नहीं कर सकता। हमारे रडार पर रहेगा, हर जगह रहेगा और हम लोग इसीलिए कंप्यूटर डाटाबेस बना रहे हैं और हर अपराधी का उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उसकी कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर उसके प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, कहाँ कहाँ वो जाता है और सारी की सारी जानकारी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में जो भी होने वाले दिनों में सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है उसके बारे में विचार विमर्श किया है। राम जन्मभूमि में जैसा आप जानते हैं वहाँ पर आइसोलेशन एरिया है, रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है और ब्लू जोन है, जिसमें आपका 2.77 एकड़ का एरिया आता है। रेड जोन का पूरा 77 एकड़ का एरिया है और जो आपका येलो जोन है उसमें लगभग पंचकोसी परिक्रमा है और ग्रीन जोन जो है उसमें 14 कोसी परिक्रमा आती है और जो ब्लू जोन है उसमें 84 कोसी परिक्रमा आती है। तो इसके संबंध में डिफरेंट जोन्स में क्या क्या सिक्योरिटी व्यवस्थाएं करनी है उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है और आने वाले दिनों में जैसा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि 4 से 5 गुना भीड़ होगी। दक्षिण भारत के लोग अभी जैसे काशी में बहुत सारे लोग दक्षिण भारत के हमारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण भारत के लोगों का भी काफ़ी आना जाना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लगभग 77 करोड़ के इक्विपमेंट्स का फाइनलाइजेशन किया है, जिसमें कि मेजर रूप से तमाम सारे वॉच टावर्स हैं, दर्शनार्थियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स की व्यवस्था है, टर्नस्टाइल है, बूम बैरियर्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं कर्मचारियों के लिए, एंटी यूवी गन्स हैं, यूएवी से सर्वेलेंस का है और जो पीछे सरयू नदी है उसकी तरफ ट्रॉलिंग का, मोटर बोट्स का और बहुत सारी सिक्योरिटी की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम लोगों ने रिव्यू किया है। बाकी आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ की जो दर्शनार्थी होंगे पूरे भारतवर्ष से आएंगे, उनकी सेवा का हम लोगों को अवसर मिलेगा और उनको हम सभी पुलिस विभाग की तरफ से विश्वास दिलाते हैं सभी को कि उनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट सुविधा होगी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूर्णतया उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू। राम जन्मभूमि परिसर में जो भी होने वाले दिनों में सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है उसके बारे में विचार विमर्श किया है। राम जन्मभूमि में जैसा आप जानते हैं वहाँ पर आइसोलेशन एरिया है, रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है और ब्लू जोन है, जिसमें आपका 2.77